हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, लाइफ में हर किसी को डिस्काउंट पे चीज खरीदना बहुत ही पसंद है, फिर चाहे वो गोकुल धाम का महिला मंडल हो। तो मैंने कम से कम 8-10 साड़ी खरीदने का तो सोच ही लिया है। मैंने आज तय कर लिया है कि इतनी सस्ती मिल रही है तो 4-5 कम से कम खरीदूंगी। या फिर वो वॉरेन बफेट हो। I've been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap. So everybody loves buying things at a discount. तो ये चीज मार्केट में भी वैलिड है। फिलहाल मार्केट काफी ऊंचाई पर है, ऑलमोस्ट 16,000 पहुंचने को आ गया है। तो ऐसे मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट कोई भी मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स सही तरीके से ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी लोगों की गलत धारणाएं भी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी जो मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर करूंगा और आपको एक सही और सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली क्या होता है, फिर हाउ कैन वी यूज प्राइस टू अर्निंग रेशियो टू आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, और फिर फाइनली हम एक अपना खुद का एक स्क्रीनर बनाएंगे जिससे कि आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक्स कभी भी ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाए, एकदम सिंपल हो जाए। तो अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो? तो प्राइस टू अर्निंग्स इज अ मल्टीपल विच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी रूपी ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स। तो मान लीजिए कि कंपनी की अर्निंग 1 रुपया है, तो वो 1 रुपया कमाने के लिए एक इन्वेस्टर कितना रुपया खर्च करने को तैयार है। ये होता है सरल भाषा में प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक प्राइस है वो लेते हैं और उसको डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर करते हैं। तो जब आप ये करोगे तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलेगा। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिसाइड करता है कि एक स्टॉक महंगा है या सस्ता है। अब ये महंगा सस्ता डिसाइड करने का तरीका क्या है? तो जनरली एक आइडियल पी रेशियो फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि यू डिवाइड 1 बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलेंट इन अ इकोनॉमी। तो मान लीजिए कि अगर हमारी कंट्री में जैसे मान लीजिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है फिलहाल, 5% के करीब, तो इफ़ यू डिवाइड 1/5 तो यू विल गेट 20। तो 20 का पी एक नॉर्मल मल्टीपल है जो कि मार्केट में ऑन एन एवरेज एक कंपनी किसी भी कंपनी के लिए होना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए। तो दिस इज़ अ थंब रूल या एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जो कह सकते हैं कि इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आइडियल पी रेशियो क्या होना चाहिए किसी भी कंट्री में। तो अब अगर इस पर्टिकुलर पी रेशियो के नीचे कोई कंपनी का पी रेशियो ट्रेड कर रहा है तो उसे कहा जाएगा कि वो अंडर वैल्यूड है, और अगर इसके बहुत ही ऊपर अगर किसी कंपनी का पी रेशियो है तो ऐसा कहा जाएगा कि वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है। अगेन दिस इज जस्ट अ जनरल थंब रूल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है या इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड कोर डिफाइंड रूल, बट दिस इज़ अ मोटा मोटी एक अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल जाए उसके लिए है। तो अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड स्टॉक्स? अब मार्केट में जनरली बहुत सारे लोग यही करते हैं कि पी रेशियो लेते हैं और पी रेशियो इफ़ इट्स बिलो 10 या 20 डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर देयर चॉइसेस, अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो 10 या 20 के नीचे है तो वो मान लेंगे कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और इट शुड बी बॉट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे सिर्फ 10 के नीचे पी ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि वो अंडर वैल्यूड है। ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी जो इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का ही एवरेज रेशियो 10 के करीब हो या उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पी मल्टीपल ना मिलता हो। तो टेक फॉर एग्जाम्पल PSU स्टॉक्स। तो जनरली हम देखते हैं कि PSU स्टॉक्स में जो पी मल्टीपल है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज इज़ अ क्लासिक केस जहाँ पे तीनों PSU रिफाइनरीज HPCL, BPCL और IOC, इन तीनों का अगर आप एवरेज पी मल्टीपल लेंगे तो वो काफ़ी कम है, इनफैक्ट 10 से भी कम है। तो इस पर्टिकुलर केस में यू कैनॉट से कि
एक 10 के नीचे अगर पी मल्टीपल है तो वो कंपनी सस्ती ट्रेड कर रही है या अंडर वैल्यूड है। और ठीक इसी तरह किसी भी कंपनी के पी मल्टीपल को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको उसके हिस्टोरिकल पी से भी कंपेयर करना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर वो कंपनी को कभी पी मल्टीपल मिला ही नहीं अच्छा मार्केट से, बिकॉज एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मान लीजिए कि कंपनी के प्रमोटर अच्छे नहीं है या देयर इज सम ग्रोथ इश्यूज इन द कंपनी, तो उस कंपनी को हमेशा से ही लो पी मल्टीपल मिलता आ रहा हो, तो वो भी आपके काम का नहीं है। तो इसीलिए आपको कंपनी के करंट पी को उसके हिस्टोरिकल पी से भी कंपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिस्टोरिकल पी से अगर अभी फ़िलहाल कंपनी का पी अगर कम हो ट्रेड कर रहा है, कम लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, सो दैट इज अ गुड साइन दैट इट इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो अब इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक मार्केट में कौन सा है। तो इसके लिए हम एक स्क्रीनर बनाएंगे और उसको रन करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से है मार्केट में। तो चलिए screener.in की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने screener.in ओपन करके रखा है। आप भी इस पे एक लॉगिन आईडी बना सकते हो और ये फ्रीली अवेलेबल है, आप भी ये स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप स्क्रीन्स पे जाओगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके शो ऑल स्क्रीन्स कर सकते हो और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो हाउ टू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक। इसको जैसे ही आप सर्च करोगे तो कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें से ये लास्ट वाला अगर आप रिजल्ट खोलोगे तो आपको मेरे जो बनाए हुए फिल्टर्स है वो आपको मिल जाएंगे। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं इन फिल्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला फिल्टर है प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन हिस्टोरिकल पी ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का पी उसके पास्ट के कंपैरिजन में कितना है फिलहाल, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो शुड बी लेस देन हिस्टोरिकल पी ऑफ 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। ये सबसे पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन है कि प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन द इंडस्ट्री पी। तो किसी भी कंपनी जो भी इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री में अगर उसके पीयर्स को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है और इस कंपनी को कम मिल रही है तो वो हमारे काम की कंपनी है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब लेट्स से हम इन दो चीज़ों के साथ ये स्क्रीन रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको 138 कंपनी मिलती है जहां पे ये दो कंडीशन वैलिड है। 138 कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनीज है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए या स्टडी करने के लिए। तो इसमें हम और फिल्टर्स लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही और फिल्टर्स लगाए थे वो मैं फिर से यहाँ लगा देता हूँ। तो मेरे फिल्टर्स में एक जो फिल्टर था वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 500 करोड़। तो अब अगर मैं इसके साथ रन करता हूँ तो आपको 72 कंपनीज मिलती है। अगेन 72 इज ऑन द हायर साइड। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक अलग फिल्टर लगाने वाला हूँ जो कि है करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो divided by historical PE of the last 5 years should be less than 0.5। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि करंट PE किसी भी स्टॉक का है 9 और उसका लास्ट 5 ईयर का हिस्टोरिकल PE है 20। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सो 9 डिवाइडेड बाई 20 विल गिव यू 0.45। तो हम ऐसी कंपनीज ढूंढना चाहते हैं कि जहाँ पे ये करंट PE डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकल PE आपको 0.5 से कम मिले। तो दैट मीन्स के जो करंट PE है वो अपने हिस्टोरिकल PE से 50% या उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पे है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितना बड़ा डिस्काउंट उतना ज़्यादा अच्छा। तो जैसे ही आप ये चीज़ रन करते हो तो आपको यहाँ पे 9 कंपनीज मिलती है। तो 9 इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर एनी रिटेल इन्वेस्टर टू रिसर्च स्टॉक्स। अब ये 9 पे भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। आपको इन 9 कंपनीज़ के अंदर जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कंपनीज़ कैसी है, इनका परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ये क्यों अंडर वैल्यूड है। तो जनरली कोई ना कोई रीज़न डेफिनेटली होती है किसी भी कंपनी के अंडर वैल्यूड होने की। तो आपको ये रीज़न फाइंड आउट करनी है और आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या आगे भी ये ऐसा ही रहने वाला है। तो इफ़ योर आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ नो, देन दैट कंपनी
could become a very good investment opportunity. So that's all in today's video. अब देखते हैं कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो थी पी रेशियो क्या है। तो बेसिकली पी रेशियो इज द प्राइस एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ कंपनीज अर्निंग्स। तो ये जितना मल्टीपल कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा कि हिस्टोरिकल पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जो सिर्फ एक 10 या 20 के नीचे जो भी कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल है और उसे खरीद लेते हैं, तो ये गलत है। दैट इज़ नॉट वैल्यू इन्वेस्टिंग, या दैट इज़ नॉट हाउ यू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। और अगर आपको पी रेशियो के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल्स चाहिए, पूरे डिटेल में समझना है आपको पी रेशियो क्या है, तो मेरी कॉलीग दीपिका ने एक आर्टिकल भी लिखा है और एक वीडियो भी बनाया है। तो आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, इसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ रेफ़र टू दोज आर्टिकल्स एंड वीडियोज़ एज वेल, तो आपको पी रेशियो के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। फिर हमने फाइनली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं ये पता करने के लिए हमने एक स्क्रीनर बनाया, जो कि आपके पास भी है। उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो और जो फिल्टर्स हमने लगाए थे उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जब कभी भी आपका मन करे तब अपने हिसाब से डिस्काउंटेड स्टॉक्स ढूंढ सकते हो और मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन इन्वेस्टिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और मुझे पता है कि मैक्सिमम व्यूअर्स जो हमारे हैं वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारा लक्ष्य है कि हमें 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, तो इसमें आप भी भागीदार बनिए, इसमें आप भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस एजुकेशनल इनिशिएटिव को और भी लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।